अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिन 611 असाइनमेंट नंबर 1 है जी, फॉल 2023। इसकी जी ड्यू डेट आपके पास है जी 14 नवंबर। टोटल मार्क्स 15। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं ये साथ साथ 1 बाय 1 हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते जाता हूँ। आप साथ साथ इसको विड्रॉ कर लेना या अपने पास नोट करते जाना, ठीक है। अब वो कह रहा है जी, जी इज़ रनिंग ए बिजनेस ऑफ बॉल पॉइंट्स मैन्युफैक्चरिंग एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ही इंट्रोड्यूस ₹1 million एज कैपिटल इन कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब वो क्वेश्चन में बता रहा है कि इंट्रोड्यूस करवाया उसने कैपिटल 2022 के स्टार्ट में। अब इसका मतलब है आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन ऑन द सेम डेट। सेम डेट का मतलब क्या है कि जी 1 जनवरी 2022 के पास उसने क्या किया जी, एक प्लांट परचेज किया, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड 4 लाख एंड 6 लाख फ्रॉम हिज ब्रदर एंड ए रिलेटिव रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, वो जो उसने प्लांट परचेज किया है, जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर या बैलेंस शीट बनाओगे उसके एसेट्स में लिखोगे और इसकी पूरी डेप्रीसिएशन भी होनी है। क्यों? क्योंकि ये ईयर के स्टार्ट से लेके अब ईयर के एंड तक वो प्लांट यूज़ होना है। अब उसने लोन भी ले लिया है 4 लाख भाई से ले लिया और 6 लाख रिलेटिव से ले लिया। अब ये आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगा जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर या बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर इनको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आगे कह रहा है ही हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ईयर 2020। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ₹9 1,25,000, ठीक है जी। टोटल यूनिट जो उसने सेल किए हैं, एक यूनिट सेल किया ₹9 का 1,20,000। अब वो कह रहा है सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब सैलरीज पे किए तो आपका कैश आउट भी हुआ है और आपका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उसके अंदर एक्सपेंसेस में लिखोगे 2,10,000, ठीक है। आगे कह रहा है रॉ मटेरियल पेड 4,20,000। अब उसने रॉ मटेरियल कोई परचेज किया और उसकी उसने पेमेंट की है 4,20,000। कैश भी आउट हुआ और मटेरियल परचेजेस भी आपका रिकॉर्ड होगा। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा और कैश भी आपका आउट हुआ। अदर एक्सपेंसेस पेड, ये भी पे कर दिया, ये भी आपके पास एक्सपेंसेस में और कैश आउट। आगे कह रहा है अज्यूम नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आर फिनिश गुड्स ऑन 1 जनवरी 2020। इसका मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल और ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं। अब वो कह रहे हैं बैच 5,000 बॉल पॉइंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैज़ नॉट येट बी पेड टिल द ईयर एंड। ये आपकी क्रेडिट सेल्स होगी। एक आपने बैच सेल किया 5,000 का और उसकी पेमेंट आपको अभी तक रिसीव नहीं, उसने पे नहीं किया, तो ये आपके पास क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगी। अब कह रहा है अनपेड क्रेडिटर 80,000 फॉर मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपने को ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल परचेज किया है और उसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं पे की। 80,000 आपका क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। द अनयूज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹30,000 एट द ईयर एंड। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंस शीट में लिखोगे एसेट साइड पे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में भी एसेट साइड पे लिखोगे। आगे कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैड बीन पेड फॉर 15 मंथ इन कैश एट द बिगनिंग, ठीक है जी। आपने जो इंश्योरेंस का ऊपर बैलेंस पे किया था वो 40,000 था, ठीक है। इसके अंदर 3 मंथ का जो इंश्योरेंस है ना वो आपका एडवांस है क्योंकि आपने 15 मंथ की इंश्योरेंस पे की है। आप जो स्टेटमेंट बना रहे हो या जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो 1 साल की बना रहे हो, तो 3 मंथ का आपका क्या है, एडवांस है, प्रीपेड है। तो वो प्रीपेड जो होगा वो आपने एक तो करंट एसेट्स में लिख लेना है और दूसरा आपने एक्सपेंसेस के अंदर में से 40,000 में से जो प्रीपेड है वो उसको आउट कर लो, ठीक है। इस असाइनमेंट की सोल्यूशन फाइल किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट या जीडीपी या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के वाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। जो जॉब होल्डर हैं
वो अपना LMS कम्प्लीटली नहीं देख सकते, उनका कंप्लीट सेमेस्टर की असाइनमेंट, क्विज, GDP, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट को हम हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा किसी को शॉर्ट लेक्चर भी चाहिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, आपके पास है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस 2000 एंड चैरिटी 6000 टू ए चैरिटेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब ये उसने क्या कहा जी, अदर एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस 2000 एंड चैरिटी 6000 टू द चैरिटेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये उसने चैरिटी दी है और पर्सनल बिहाफ पे किया, तो ये ड्राइंग्स हैं। तो इसको आप पर्सनल एक्सपेंसेस में से क्या कर दो, आउट कर दो, और आप इसको ड्राइंग में ऐड कर लो। तो ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट होगा, ड्राइंग का भाई जो कैपिटल है उसमें से आउट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगी, सैलरीज इंक्लूड 10,000 फॉर इंस्टॉलेशन प्लांट परचेज 20। आपने सैलरी के अंदर इंक्लूड किया हुआ 10,000, जो कि एसेट जो था ना प्लांट वाला, उसको परचेज करते वक्त वो कॉस्ट आई। तो 10,000 को सैलरीज में से आउट कर दो और किस में ऐड कर दो, प्लांट की कॉस्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। आगे क्या कह रहा है, कहता है हाफ ऑफ द लोन फ्रॉम द ब्रदर वाज रीपेड। आपने भाई का लोन पे कर दिया, तो भाई के लोन में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। जो आपने भाई से लोन लिया था वो 4 लाख लिया था, उसका आपने हाफ पे कर दिया, 2 लाख उसमें से आउट कर दो। कैरिज इनवर्ड वाज पेएबल, कैरिज इनवर्ड आपका अभी तक आउटस्टैंडिंग है, इसको आप क्या करो, एक तो आप उसमें क्रेडिटर्स में लाइबिलिटीज़ में ऐड कर लो, ठीक है। क्रेडिटर्स में सॉरी नहीं ऐड करना, लाइबिलिटीज़ करंट में ऐड कर लो, और दूसरा आप इसको एक्सपेंसेस के अंदर भी ऐड कर लोगे। कहता है ए न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹4 लाख वाज परचेज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बॉल पेन इन दिसंबर 2022। आपने ईयर के एंड पे जाके ये आपने एक इक्विपमेंट परचेज किया 4 लाख, तो ये आपका एसेट आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ईयर के एंड पे परचेज किया। अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले बताओ जी, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ठीक है जी, ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भाई ये जो आपका इक्विपमेंट परचेज किया, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसे कहते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या इनकम स्टेटमेंट, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ईयर के एंड पे परचेज किया। कहता है डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ चैरिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस फॉर अ बिजनेस व्हेन मेकिंग सच डोनेशंस। क्या करना है जी भाई उस डोनेशन का, ठीक है, जो चैरिटी आपने दी उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। प्रीपे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड द बैलेंस शीट अंडर कन्वर्जन मेथड, ठीक है जी। इस सब्जेक्ट की सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ वही स्टूडेंट काइंडली कांटेक्ट करें जो पेड सोल्यूशन फाइल्स लेना चाह रहे हैं, अदरवाइज खुद से करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।